Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, Mr. Glad. Follow on Facebook and Instagram. Lecture by Sanam Naz. And notes available on description box. Today our topic is concept of abiogenesis and biogenesis. हम बायोजेनेसिस पढ़ेंगे और एबायोजेनेसिस पढ़ेंगे और इसका प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और रेडी एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले में ये जानते हैं एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस होता क्या है। लिविंग बीइंग कैन डेवलप फ्रॉम द नॉन लिविंग इज टर्म्ड एज एबायोजेनेसिस। जानदार का गैर जानदार से पैदा हो जाना एबायोजेनेसिस है। बायोजेनेसिस, लिविंग बीइंग कैन डेवलप only from other living being is called biogenesis. जानदार का सिर्फ जानदार से पैदा हो जाना बायोजेनेसिस कहलाता है। फ्लोरेंसिको रेडी 18 फरवरी 1626 में पैदा हुए और 1 मार्च 1697 में इंतकाल हुआ। ये एक इटालियन फिजिशियन थे, नेचुरलिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे और पोएट भी थे। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न पैरासिटोलॉजी भी कहा जाता है इनको। ये पहले वो साइंटिस्ट थे जिसने चैलेंज किया स्पॉन्टेनियस की थ्योरी को और ये बताया कि मैगॉट्स कम फ्रॉम एग ऑफ फ्लाइज, कि मैगॉट्स फ्लाइज के अंडों से आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मैगॉट्स होता क्या है। आप ये सामने डायग्राम देख रहे हैं कि फ्लाइज है, उसके बाद एग के बाद दूसरी स्टेज आती है हमारी लार्वा, उसके बाद आता है प्यूपा। एग के बाद जो लार्वा है इसको यहाँ पर मैगॉट्स की ट्रम में यूज किया गया है। लार्वा स्टेज को हम मैगॉट्स बोलेंगे। उसके बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगी और प्यूपा के बाद वो अपने जैसे पेरेंट की फ्लाई से कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा कि मैगॉट्स क्या है। मैगॉट दरअसल लार्वा ही है। Men had believed since ancient time that living organisms arise from clay, earth, and other non-living matter, not from pre-existing parents of their own kind, and this was based on such observation as growth of fungus on piece of bread and the appearance of maggot on the dead bodies of animal. प्रीवियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो मिट्टी से, जमीन से और अब गैर जानदार से पैदा हुए, ना कि अपने जैसे पेरेंट्स से। और ये कुछ ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर बोला गया है, जैसे कि रोटी पर काई लग जाना और डेड बॉडीज के ऊपर मैगॉट्स का अपीयर हो जाना। Aristotle believed that fishes and frogs and aquatic insects spontaneously develop from mud. एरिस्टोटाइल ने ये कॉन्सेप्ट दिया, उसका ये बिलीव था कि जो फिशेस है, फ्रॉग्स है और दूसरे आबी कीड़े हैं वो मिट्टी से खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। और इस ओल्ड कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एबायोजेनेसिस, जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि गैर जानदारों से जानदार पैदा होते हैं। The idea of production of living from non-living was experimentally analyzed. The pioneer in such experiment was an Italian scientist named Redi. Through several experiments, he showed that all living organisms arise from their parents and negated the idea of abiogenesis. Living organism नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैदा होते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली एनालाइज किया इटालियन फिजिशियन रेडी ने। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसने ये बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे ही पेरेंट से पैदा हुई है और उसने एबायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को नफी कर दिया। बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर किया है कि लिविंग बीइंग कैन डेवलप ओनली फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायोजेनेसिस, कि जानदार से ही जानदार पैदा हो सकते हैं। The concept are a few of the experiment which Reddy performed and which lead to concept of biogenesis. रेडी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इसमें यह बताया
कि जानदार से ही जानदार पैदा होते हैं, और उसने बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कि सम डेड स्नेक वर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, उसने कुछ डेड स्नेक्स बॉक्स के अंदर रख दिए। यहाँ पर बॉक्स भी यूज हो सकता है, बॉटल भी यूज हो सकता है, और कंटेनर भी यूज हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इट वॉज बिलीव डेट फ्लाइज गैदरिंग अराउंड द डेड स्नेक, किसने नोटिस किया कि उस बॉक्स के अराउंड फ्लाइज गैदर हो रही है, जमा हो रही है। आफ्टर 3 days मैगोट्स अपीयर इन देयर बॉटल्स, और 3 दिन के बाद उस बोतल के अंदर, जो बोतल के अंदर बॉडी थी स्नैक्स की, उसके अंदर मैगोट्स अपीयर होना शुरू हो गए। आफ्टर अबाउट 18 days these maggots transferred into pupae, 18 days के बाद जो मैगोट्स था वो प्योपा में कन्वर्ट हो गया। सम ऑफ दीज प्योपाए वर दी ट्रांसफर टू सेपरेट ग्लास कंटेनर कवर्ड विथ अ शीट ऑफ पेपर। तो रेडी ने उन प्योपाई को एक अलग सेपरेट ग्लास कंटेनर में रखा, उसको कवर कर दिया शीट ऑफ पेपर से। आफ्टर 8 days a fly emerged from each pupae, and our flies were similar to those which visit the body of dead snake. 8 दिन के बाद मक्खियां बनती आ गई प्योपाई से। अब प्योपाई कन्वर्ट हो गया अपने जैसे पेरेंट की जैसी शक्ल में। प्योपाई से अब फ्लाई बनना शुरू हो गई, और वो फ्लाइज वैसी ही थी जो कि जब बॉक्स रखा था उसके ऊपर जो मक्खियां गैदर हो रही थी, जमा हो रही थी, तब उसी के जैसे ही वो मक्खियां थी। फाइनली कंक्लूड हमारे ये आता है कि मैगोट्स वर द ऑफस्प्रिंग ऑफ फ्लाइज, एंड द लाइज had laid egg on the dead snakes, and the egg gave rise to maggot, which from pupae, and ultimately flies emerged from them. कि मैगोट्स है वो ऑफ स्प्रिंग है और फ्लाइज है। मैगोट्स जो है वो फ्लाइज की औलाद है, और फ्लाइज ने जो डेड स्नेक है उसके ऊपर अपना अंडा दिया था, जो कि अंडा कवर्ड होके मैगोट की शक्ल में आ गया, और मैगोट के बाद प्योपा की शक्ल में आ गया। उसके बाद वो अपने जैसी फ्लाई के जैसे बन गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, और उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। रेडी टुक 8 bottle and he put dead snake in 2 pieces of meat in their bottle and dead snake in other bottle. रेडी ने 8 बोतल ली और उनको 4 बोतल कर दिया। उनको 4 बोतल में उसने डेड स्नैक्स रखे और 4 बोतल में उसने डेड फिशेस रखी। He put 4 bottle open and 4 bottle covered, 4 covered, ठीक है। उसने 4 बोतल को ओपन रखा और 4 बोतल को उसने कवर कर दिया। After few days, maggot appear in the open bottle only, and no maggot appear in the bottle kept covered. कुछ दिनों बाद क्या हुआ, मैगोट्स अपीयर हुई ओपन बॉटल के ऊपर। जो बॉटल खुली हुई थी उसके ऊपर ही मैगोट्स अपीयर हुई, और जबकि बॉटल जो कवर्ड थी जिसका मुंह बंद था उसके ऊपर मैगोट्स अपीयर नहीं हुई। तो फाइनली कंक्लूड ये आया, दिस शो दैट इफ द फ्लाइज वर प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग द बॉटल द मैगोट डिड नॉट अपीयर। कंक्लूड ये आया कि फ्लाइट जो है वो कवर्ड बॉटल में नहीं जा सकती थी, इसलिए मैगोट अपीयर नहीं होंगे। जबकि दूसरी बॉटल में क्या हुआ था कि वो ओपन थी, इजीली मक्खी आई अपना अंडा दे दिया, तो वो मैगोट अंडा जो है वो फर्दर उसकी मैगोट स्टेज पर आ गया और मैगोट अपीयर हो गया। Some workers, however, criticized this experiment and said that the maggot failed to appear in the covered bottle because air being so essential for abiogenesis and could not enter these bottles. कुछ वर्कर ने, कुछ अदर साइंटिस्ट ने ये क्रिटिसाइज कर दिया कि मैगोट्स जो है मैगोट्स फेल्ड हो गए बनने में उस कवर्ड बॉटल में, क्योंकि एबायोजेनेसिस के लिए हवा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि उस बॉटल में नहीं जा रही थी। तो टू टेस्ट
दिस रेडी परफॉर्म अनदर एक्सपेरिमेंट, और इस चीज को उसने टेस्ट करने के लिए एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, some piece of meat were put in a bottle whose mouth was covered with a gas, कि उसने कुछ पीस रखे मीट के बोतल के अंदर और उनका माउथ कवर कर दिया और इसको जाली से उसको कवर कर दिया। जाली यहाँ पर नेट फ्लेम भी बोल सकते हैं, ताकि एयर इंटर हो लेकिन फ्लाइज या मक्खी, फ्लाइज का मतलब होता है मक्खी, एंटर उसमें ना हो। Thus air could enter the bottle while flies remain out. इसमें नेक्स्ट लाइन में यही बोल रहे हैं ताकि एयर उसमें एंटर हो रही थी बॉटल में और फ्लाइज नहीं आ रही थी। तो फाइनली कंक्लूड क्या हुआ? अगेन नो मैगोट्स अपीयर्ड ऑन द पीस ऑफ मीट even after many days in spite of the fact that enter of air was possible. अगेन उसमें कोई मैगोट अपीयर नहीं हुआ जब वो कवर थी उस पीस ऑफ मीट के ऊपर, उस गोश्त के टुकड़े के ऊपर। तो इवन के मीट पड़ा रहा कुछ दिनों तक। तो इससे ये साबित हुआ कि चाहे मीट पड़ा रहे और हवा आती रहे, फिर भी मैगोट अपीयर नहीं होंगे। These experiments provide evidence support the idea that only living being and thus the concept of biogenesis is correct and that abiogenesis is wrong. और इन एक्सपेरिमेंट्स और इन एविडेंस ने सपोर्ट किया उस आइडिया को, बायोजेनेसिस के आइडिया को, कि जानदारों से ही जानदार पैदा होते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये भी था कि जानदार जो है अपने ही जैसे पेरेंट से पैदा होंगे। अगर मक्खी है तो वो मक्खी से ही पैदा होगा, उसकी एग से ही पैदा होगे। ऐसा नहीं होगा फ्रॉग जो है फिश से पैदा हो जाए। और एबायोजेनेसिस यहाँ पर रॉन्ग हो गया हमारा। यहाँ पर हम ओवरऑल 3 एक्सपेरिमेंट की समरी निकालेंगे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या था कि रेडी ने एक बोतल ली, उसमें उसने एक गोश्त का टुकड़ा रख दिया। उसके बाद 3 दिन के बाद उसके ऊपर जो मक्खियां थी वो उसके ऊपर विजिट कर रही थी, गैदर हो रही थी, और 3 दिन के बाद उसमें मैगोट्स अपीयर हो गए। और आफ्टर 18 डेज के बाद तो मैगोट्स जो अपीयर हो गए प्योपा में, फिर उसने उसको दूसरे कंटेनर में रख दिया और जो आफ्टर 8 डेज के बाद वो अपनी जैसी मक्खी बन गई, जैसे उसके पेरेंट्स है वैसी उसकी शक्ल आ गई। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, उसने 4 बोटल्स ली, 8 बोतल ली, जिसमें से 4 बोतल में उसने डेड स्नेक्स रखे थे और दूसरे में डेड फिशेस रखे थे। 4 का जो है मुंह उसने खुला रखा और 4 का उसने मुंह बंद कर दिया। फिर वही हुआ, कुछ दिनों के बाद ओपन बोटल्स में मक्खियां आई, उसने एग दिए, फिर एक जो है मैगोट्स में अपीयर हो गए, मैगोट के बाद प्योपा में और मक्खियां बन गई। और जबकि जो कवर्ड बोतल थी उसके ऊपर मक्खी दाखिल हुई नहीं, उसके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं। और फाइनल जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने क्या किया, बोतल ली, उसको उसने नेट फ्रेम से, जाली से कवर कर दिया ताकि हवा आए लेकिन मक्खियां नहीं आए। ये साबित करने के लिए कि चाहे हवा आए या ना आए, जानदार है वो जानदार से ही पैदा होंगे। उसके बाद तो वही हुआ, मक्खियां नहीं आई, उसमें एग नहीं हुए, मैगोट्स नहीं, मक्खियों ने एग नहीं दिए तो वो मैगोट्स में चेंज नहीं हुए और प्योपा में चेंज नहीं हुए। So thank you for watching my video. Subscribe my channel Mr. Iqlal. Follow on Facebook and Instagram Lecture by Sanam Nas.